जब से फेस्टिवलों की शुरुआत हुई है तब से ना इतना ज़्यादा सिलाई का काम बढ़ जाता है। पहले तो करवा चौथ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा काम था और जैसे ही दिवाली ख़त्म हुई, दिवाली का तो थकान थी और साथ में इतना सिलाई का काम आ गया था क्योंकि शादी वगैरह आ रहे थे, तो मुझे तो किसी चीज़ का भी टाइम लग ही नहीं रहा था और साथ ही साथ में मुझे घर का भी काम और बच्चों को भी देखना होता है, तो मेरे पास तो एक भी वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं निकल रहा था। हालाँकि सूटों में डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रही थी और इसी चीज़ की बोरियत को दूर करने के लिए ना मैंने किया कुछ डीआईवाई। जो मेरे पास खाली मिठाई के डब्बे थे दिवाली पर जो आए थे, उन्हीं से मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लूँ और मैंने सिर्फ़ झरोखे ही बनाए क्योंकि मैंने ना 2 पहले भी बना चुकी थी सेम, तो मैं उन्हीं के साथ में पेयर में बना रही थी, उनका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। झरोखे की तरह मैंने ना एक कार्डबोर्ड पहले कट कर लिया था और फिर एक और कार्डबोर्ड कट किया। क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ही मतलब थके हुए होते हैं या बोर हो गए हो किसी काम से, तो एक क्राफ्ट ही ऐसा है जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। हाँ, जिनको क्राफ्ट पसंद है उन्हीं को सब ऐसा लगता है। मेरे पास ये पतले वाले पेपर थे कलरफुल जिनका मैं पैकेट ही रखती हूँ क्योंकि बच्चों के भी क्राफ्ट वगैरह में चलते हैं, तो मैंने इनमें से कुछ पेपर सेलेक्ट किए और मैंने डार्क पिंक कलर के पेपर लिए। और फिर उन पेपर को है ना झरोखा के लिए ये जो मिठाई के डब्बे थे खाली इन्हीं के अंदर चिपका दिया था और उनके ऊपर मैंने वो झरोखा के लिए जो कट किया था कार्डबोर्ड वो भी लगा दिया था। अपनी बनाई हुई चीज़ें अलग ही खुशी देती हैं और साथ-साथ में देखो हम सिलाई का काम भी नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो उससे तो मेरी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है और मुझे क्राफ्ट वगैरह करना या घर को डेकोरेट करना भी बहुत पसंद है। मैं वो भी काम साथ-साथ में करती रहती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सिलाई का वर्कलोड ज़्यादा होता है ना, तो मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे हर चीज़ को एक टाइम देना होता है और अपनी वीडियो के लिए मैं वो सब चीज़ें भी नहीं छोड़ सकती हूँ। हालाँकि मुझे बहुत पसंद है क्राफ्ट वगैरह करना या कुछ सिलाई से ही कुछ घर के लिए बनाना, लेकिन मैं हर काम को उतनी ही इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ जितना कि उन्हें ज़रूरत है। इस झरोखे को तैयार कर दिया था, इसका कार्डबोर्ड का जो फ्रेम हमने कट किया था ना, उसको इसके ऊपर चिपका दिया था और इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बॉक्स तैयार किया पेपर वगैरह लगा के और वो कार्डबोर्ड का जो फ्रेम कट किया था, उसको भी इसके ऊपर चिपका दिया था। इससे क्या होता है कि ये वेस्ट जो होता है, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है और थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर ह मेहनत तो हर काम में ही लगती है। और फिर मैंने इसके बीच में ना कुछ मिरर भी ऐड कर दिए थे। उससे क्या है कि ये और भी अच्छा लगेगा जब इसमें अगर लाइट वगैरह कुछ लगाएँगे, तो वो मिरर में शीशे जो होते हैं छोटे-छोटे उनमें रिफ्लेक्ट करती है और वो डबल रोशनी भी हो जाती है और वो सुंदर भी लगते हैं क्योंकि वो चमकते हैं। और मैंने बस छोटे-छोटे ही इसमें ऐड किए फ्लावर की तरह और दोनों को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया। फिर मैंने मार्किंग टेप ली और मार्किंग टेप से ना दोनों झरोखों के चारों तरफ एक बॉर्डर को कवर कर दिया क्योंकि जो कटआउट था ना वो दिखाई दे रहा था और उसे मार्किंग टेप पर तो पेंट अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए चारों तरफ मैंने टेप लगा दी थी दोनों के और फिर मैंने शुरू किया इनको एक बेस पेंट करना, मतलब वाइट कलर से मैंने पेंट किया क्योंकि मुझे इस पर डार्क कलर करना था। जैसे मैंने पहले बना चुकी थी वैसा ही, और पेंट करने के बाद है ना मेरे पास ये सिल्वर कलर के मोतियों की लेस थी, तो इससे मैंने जो झरोखा था ना उसका जो कटिंग की थी उसको एक बॉर्डर की तरह बनाने के लिए लेस का यूज़ किया।
और ये ग्लू गन की हेल्प से ना बहुत अच्छे से स्टिक हो गई थी। इसी तरीके से मैंने दोनों बॉक्स को तैयार कर लिया था। हालाँकि थोड़ा चिपकाने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि गत्ते के ऊपर लेस रुक नहीं रही थी, बार-बार से छूट रही थी वहाँ से। सिलाई का काम करना भी इतना ईज़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि टेलरिंग करना बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि सब कुछ देखना होता है कि ये आपको अच्छी फिटिंग देनी है, अच्छी फिनिशिंग देनी है और ये भी ध्यान रखना होता है कि कपड़ा कहीं ख़राब नहीं हो जाए किसी का। तो बहुत कुछ चीज़ों की टेंशन में चलते-चलते या फिर हाँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा सिलाई करना, पर क बहुत चीज़ें सोच कर ही काम करना होता है, क्योंकि कभी किसी का कपड़ा ख़राब अभी तक तो हुआ नहीं है मुझसे, लेकिन आगे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी को ही बुरा लगेगा। और साथ ही साथ में उसके साथ में अगर मैं क्राफ्ट या कोई वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, तो फिर मेरा पूरा फ़ोकस उसी चीज़ पे हो जाता है। इसलिए मेरी ये वीडियो इतने गैप में मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। ये वीडियो भी मैंने बीच में बना लिया था, लेकिन इसकी एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा था और साथ ही मैंने इन दोनों झरोखों को ना पेंट कर दिया था अलग-अलग कलर से। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा होता है कि मैं भी मम्मा के साथ ये सब काम करवाऊँ, लेकिन वो काम मतलब कम करती है, फैलाती ज़्यादा है, तो मैंने उसको अलग से ही सब पेंट-वेंट दिया हुआ है कि आप अपने लिए ही कुछ बनाओ। हाँ, मुझे देख-देख कर वो भी बहुत सारी चीज़ें करती रहती है, कभी अपने लिए पेंसिल स्टैंड बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी। और ये मैंने इसके ऊपर है ना पेंट गीला ही था, तभी मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर इस पर डाल दिया था क्योंकि थोड़ा-सा शाइन हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऑप्शनल भी है क्योंकि मैंने तो था अवेलेबल, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और अब इसे फाइनल करना था, तो मैंने फाइनल में इसे आखिरी में शीशे लगाने शुरू किए। इसके चारों तरफ मैंने एक बॉर्डर की तरह दिए, एक में मैंने जो ट्रायंगल वाले होते हैं उसको दिया, डायमंड शेप के जो थे, और दूसरे मैंने स्क्वायर वाले लगाए। दोनों पर शीशे लगाने लगे। इसी बीच में बच्चों को तो आना ही होता है और मेरी बेटी साइड में बैठी हुई थी कि मिरर तो मैं आपके साथ हेल्प कराऊँगी इस पर लगाने के लिए, क्योंकि उनको तो यही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं कि हम ये काम करें, ये काम करें। पहले मैंने उसे थोड़ा-सा करके दिखाया कि हमें इस तरीके से इस पर मिरर लगाने हैं, ये डायमंड शेप के थे। तो उसने हेल्प की और दूसरे वाले पे तो उसने खुद से ही मिरर लगा दिए थे। दोनों मम्मी-बेटी ने मिलकर इसमें ना शीशे लगा दिए थे और वो एक बहुत अच्छा बॉर्डर तैयार हो गया था। दोनों झरोखों को हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया था और ये मिरर लगने के बाद तो और भी सुंदर लग रहे थे। ये तो बात कही जाती है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे मेरे ये सिंपल से छोटे से डीआईवाई, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना इसी तरीके की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।